जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। यह शुक्राना सत्संग मेरे बड़े बेटे का है, जो 7 साल का है। संगत जी, क्या हुआ था ना संगत जी कि मेरे बेटे को संगत जी 14 फरवरी को संगत जी एक डॉगी ने काट लिया था। संगत जी, उसे उसके टांग पर एक डॉगी ने काट लिया था। संगत जी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो किचन में काम कर रही थी। संगत जी, मुझे मेरा बेटा जब मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, मुझे डॉगी ने काट लिया है। संगत जी, जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। उसका वो टांग संगत जी एकदम लाल हो गई थी, और उस पे कुत्ते के दांत का निशान भी लगा हुआ था। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे आके मंत्र जाप किया। संगत जी, और गुरु जी के आगे अरदास करी कि हे गुरु जी, प्लीज कृपा बनाए रखना, इसे और फैलने मत देना। संगत जी, मैंने अपने गुरु पास से कहा बिल्कुल ठीक कर देना, और मैंने गुरु जी का नाम लेकर मैं उसे डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा कि डरने की बात नहीं है, अगर अगर इसे डॉगी ने काटा है तो यह इसका निशान तो लगा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने उसे एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, और अब वह बिल्कुल ठीक है। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा, तेरे बेटे पर कष्ट है, जो मैं छोटे में काट दूंगा। संगत जी, उस दिन कुछ भी हो सकता था। संगत जी, डॉक्टर भी कह रहे थे कि शुक्र है कि खून नहीं निकला, नहीं तो इसे 5 इंजेक्शन लगते। संगत जी, लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा है। संगत जी, गुरुपा ने उसे छोटे में ही काटा है। संगत जी, और मैं अपने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कि आप हमेशा, हर पल, हमेशा, हर एक क्षण मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहते हो। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग मेरे छोटे बेटे का संगत जी, जो 2 साल का है। संगत जी, उस 3-4 दिन पहले ही संगत जी क्या हुआ था ना कि मैं किचन में काम कर रही थी, और मेरा बेटा मुझे संगत जी बहुत परेशान करता है। संगत जी, बहुत नोटी है। संगत जी, छोटा सा है, 1.5 साल का होगा। संगत जी, तो वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। संगत जी, तो मुझे वो जैसे ही मैं कोई काम करती हूँ ना, तो बर्तन ले लेके ना संगत जी अंदर कमरे में रखे आएगा और फेंकता रहता है। संगत जी, तो संगत जी क्या हुआ, मेरा गुस्से में ना संगत जी मैंने उसे डांट दिया। तो संगत जी, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने उसे डांटा तो मेरा बेटा एकदम संगत जी बहुत जोर से फर्श पे गिरा। संगत जी, और वो उसका मुंह जो था संगत जी बिल्कुल फर्श पे लगा। संगत जी, उसके मुंह में खून आने लग गया। मैं भी हैरान हो गई कि एकदम ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी, तो मैंने जाते ही उसके पहले जल्दी से उसका मुंह धुलवाया। संगत जी, मैंने उसके मुंह में पानी से मुंह अच्छी से धोया। संगत जी, मैंने और फिर गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुपा, प्लीज गुरुपा, जो भी कोई मेरे बच्चे को बड़ा कष्ट मत आने देना मेरे गुरुपा। गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा रोया, लेकिन 5-10 मिनट बाद संगत जी वह ठीक हो गया। संगत जी, वो चुप हो गया। संगत जी, लेकिन उसके होठ पे थोड़ा चोट हल्की सी आ गई है। संगत जी, अब मैं अपने बेटे को संगत जी चंदन तिलक तो मैं सबको ही करती हूँ। संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा तेरे अंग संग सहाय हूँ, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा।
शुक्राना मेरे गुरुपा का संगत जी, मेरा बेटा वो बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी-सी चोट लग गई है लेकिन वो अब ठीक हो रहा है संगत जी। और मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल उसे ठीक भी कर देंगे। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का, दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर रूप में आकर हमें दर्शन भी देते हैं और हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं संगत जी, हर एक पल। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, जब मैं अपने गुरुपा के आगे अपने बेटे के लिए अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ इसे ठीक कर देना, बिल्कुल कुछ बड़ा इसके साथ मत होने देना, बिल्कुल ठीक हो जाए। संगत जी, क्योंकि इसके खून जब मुँह में निकल रहा था ना, मैं रोने लगी थी संगत जी देख के। मैंने जल्दी से मुँह धुलवाया गुरुजी से, कहा कि गुरुजी इसका खून बंद करवा देना। तो संगत जी वो ठीक हो गया, तो संगत जी फिर खून उसके मुँह में से नहीं आ रहा था। तो शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना। ये भी गुरुपा ने ही कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काटा संगत जी, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले मैं डरती भी थी ना संगत जी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन गुरुपा ने इतना मन में विश्वास अपने लिए भर दिया है ना कि मुझे हर पल ऐसा ही लगता है, अगर कुछ होता है भी ना तो सिर्फ़ मैं यही कहती कि गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट हमारा छोटे में काटा है। तो शुक्राना, 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी कहते भी हैं कि तुम्हें महाशिव की बेटी है, तू अपने आप को अकेला क्यों समझती है? तेरा गुरु हमेशा तेरे हर पल तेरे साथ में रहता है, तेरा पूरा परिवार मेरी सुरक्षा कवच में है। तो शुक्राना, 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 तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मेरा कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे बच्चों पर अपना ऐसे ही सुरक्षा कवच बनाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। 2-3 दिन पहले मुझे गुरु महाराज के ड्रीम दर्शन हो गए। ड्रीम दर्शन मतलब खुद गुरु महाराज तो नहीं, बट उनके उनका स्वरूप मेरे सपने में आया था। पहले तो उनका स्वरूप मेरे सपने में आया और बाद में मेरी ये बेटी बड़ी वाली, जिनका अभी 2024 में शादी हुआ था, और वो फिर मतलब कुछ रिलेशन उनके बराबर नहीं है रिश्ता वो। तो मेरी बेटी अभी मेरे ही घर पे है। तो वो मेरे सपने में आई है और वो मेरे साथ गुरु महाराज के मंदिर आई है और मत्था टेक रही है वहाँ पे। कि अभी तक वो मेरे साथ आई नहीं है मंदिर कभी, ना कोई सत्संग में आई है, पर वो मुझे सपने में दिखी कि वो मेरे साथ आ रही है। तो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज कि अ, आप उसे कनेक्ट कर लीजिए, ताकि उसकी ज़िंदगी जो बिखर गई है वो सँवर जाए। और वो आप ही को करना है गुरु महाराज, आप ही करेंगे, मुझे पता है। और आज ख़ास शुक्राना गुरु महाराज का, क्योंकि मैंने लास्ट मेरे सत्संग में बताया था संगत जी कि मैं होम बेकर्स हूँ और ज़्यादा तो बड़ा मेरा व्यवसाय नहीं है, बट छोटे-मोटे ऑर्डर्स घर घर से ही ले लेती हूँ और कस्टमर को करके देती हूँ, केक्स बना के देती हूँ घर से। तो काफ़ी दिनों से मुझे मतलब कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पूरा बिज़नेस मेरा बंद ही हो गया था। तो मैंने गुरु महाराज से एक अरदास की थी और मैंने मेरे सत्संग में बताया है कि अगर आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस आगे मतलब मुझे चालू रखना है तो भी आप बताइए, या फिर नहीं तो भी आप कुछ ना कुछ अ, मतलब मुझे हेल्प कीजिए करके मैंने बोला था। तो अभी हाँ, एक सत्संग मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग सुना, उसमें वो आंटी बता रही थी कि गुरु महाराज का मैसेज था कि तेरे घर पे कुछ है, वो निकाल दे करके। तो उन्होंने सब घर साफ किया, क्या-क्या मतलब कुछ
बाहर की कुछ चीज़ें होती है वो उन्होंने ये किया। तो मुझे भी ऐसा एक बार मैसेज आया था गुरु महाराज का, और मेरे पास टाइम नहीं था संगत जी सब देखने के लिए, क्योंकि मेरा घर तो है छोटा-सा, पर इतना सामान भरा हुआ है उसमें संगत जी क्या बताऊँ। अभी मुझे डर लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं साफ-सफाई करने के लिए ले लूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, ये टेंशन रहता है कभी-कभी मुझे। तो इतना बड़ा तो घर नहीं है, छोटा-सा घर है, फिर भी बहुत परेशानी हो जाती है संगत जी। एक तो काम से हम लोग बाहर ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ से थक के घर का काम, सब बच्चों का देखना, ये सब इसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। पर उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल कुछ पंखा साफ कर रहे थे, तो एक नारियल था ऊपर ऐसा टंगा हुआ। तो मेरे हस्बैंड अंकल के मुँह से निकला कि इसे क्या फेंकना है क्या? तो मैंने बोला नहीं, हाँ, क्योंकि 1 साल तक उसे रखना है करके मैं बोली, और फिर मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मुझे याद आया कि गुरु महाराज बोल रहे थे कि घर से कुछ तो चीज़ ऐसी है जिसे निकालना है। तो संगत जी, अभी 2024 में मेरी बेटी की शादी हो गई थी, और 2024 में ही वो लोगों ने उसको यहाँ पे मतलब छोड़ दिया। तो वो इसमें हम लोग को मतलब वो पीरियड में हम लोग बहुत टेंशन में थे, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं। और मेरी हम लोग के घर की कंडीशन भी इतनी खराब थी उस वक़्त कि पता नहीं क्या पूरा सब, कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, ये सब हम लोग के इतने डिप मैं तो पूरे डिप्रेशन में गई थी। तो जो भी हमारे रिलेशन वाले बताते थे कि उधर जा, ये बाबा अच्छा है, उधर वो मंदिर में जा, मंत्र जाप कर, पूजा-पाठ सब करती थी मैं। तो ऐसे ही मैं दरगाह में गई थी, 6-7 बार दरगाह में गई थी मैं, और वहाँ से मुझे वो मौलिक बाबा ने मुझे एक नारियल दिया था। और अभी मेरी नातिन 11 महीने की हो गई है संगत जी, अगले महीने में 1 साल की हो जाएगी। तो उसको भी मैं एक कड़ा लाके पहनाई थी वहाँ से। तो मैंने क्या किया कि मेरे मन में आ रहा था, कहीं पे तो मेरे मन में आ रहा था कि ये नारियल क्या करूँ अभी मैं उसका, पर मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और मुझे अंदर से डर भी लग रहा था, अगर मैं इसे निकाल दूँ तो कुछ मतलब कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा दिल में था मेरे। तो फिर कल मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज आपके ऊपर भरोसा है, और आप ही ने मुझे ये थॉट दिया डाला है मेरे मन में कि इसे मैं अभी निकाल रही हूँ, और जो भी सँभालना है आप ही को सँभालना है, आप ही देख लीजिए करके मैंने उसे निकाला और विसर्जित किया। और चमत्कार क्या है संगत जी पता है आपको? मॉर्निंग में सुबह में मैंने 10 साढ़े 10 बजे उसे निकाला और मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस चली गई और दोपहर में साढ़े 12 के करीब, साढ़े 12 1 बजे के करीब मुझे कस्टमर का कॉल आ गया कि हमें केक का ऑर्डर देना है आपको। वो हो गया, और आज भी कस्टमर के ऑर्डर्स आए हैं कि हमें आपको केक के ऑर्डर्स देने हैं। यानी कि कहीं पे तो कुछ मतलब गलत हो रहा था संगत जी, ये मुझे पता चला, और गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि बेटी तुम्हें ये बिज़नेस तुम्हारा चालू रखना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, क्योंकि मैं मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि 2-3 महीने से तो बिल्कुल कस्टमर बंद हो गए थे। एकदम धंधा बैठ ही गया था। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज के आपने फिर से उसे उबार दिया। और संगत जी, अम, कल से मेरी भाभी की तबीयत खराब है।
खराब मतलब ज़्यादा ही कुछ खराब है और उन्हें क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि पहले तो उनके पैर के प्रॉब्लम थे। वो तो मैंने मेरे एक सत्संग में बताया है कि उन्हें पैर का प्रॉब्लम था तो डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के लिए बोले थे। पर अभी हुआ यूँ कि उनका 2 बच्चे हैं मेरे भाई को और मेरा भाई अकेला कमाने वाला है। इसके लिए उसको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इसके लिए वो भी कुछ ना कुछ करती है। अगर वो भी घर बैठ गई तो बच्चों का पढ़ाई ये सब आजकल तो संगत जी आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। तो इसके लिए गुरु महाराज मैं चाहती हूँ कि उसे आप अम, सही कर दीजिएगा ताकि वो अपने बच्चों में खुश रहे। और कल तो डॉक्टर ने उनका शुगर वगैरह इतना बढ़ गया, उन्हें शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अचानक शुगर बढ़ गया। तो आज मेरा भाई भी नहीं है, वो भी गाँव गया है अभी। कुछ घर का काम निकला इसके लिए वो भी उधर है, अभी वो अकेली इधर है। तो मुझे पता चला कि उसका ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब है इसके लिए मैं आज शाम हाँ, जब भी मैं ऑफ़िस से आई तब भी अम, प्रसाद और जल प्रसाद लेके उसके घर पे गई, उसको दी और गुरु महाराज मैंने उनको जल प्रसाद पिलाया आपके नाम से। तो मेरी लाज रखिएगा गुरु महाराज क्योंकि मैंने उनसे वचन दिए है कि मेरे गुरु महान हैं, वो आपकी तकलीफ़ दूर करेंगे। तो मेरी लाज रखिएगा गुरु महाराज। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और संगत जी अब भी मुझे एक गुरु महाराज का मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि तेरा मन होश यही सोचता है कि काश सब कुछ बदल जाए पर कुछ नहीं बदलता। ऐसे इंतज़ार में तू थक गई है बेटी। जो बदलाव तुझे चाहिए वह धीरे-धीरे आ रहा है। अभी तुझे समझ नहीं आ रहा है पर भविष्य में जब तू पीछे मुड़कर देखेगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और मैं गुरु महाराज मैं जानती हूँ और मुझे अभी इसका एहसास भी हो रहा है गुरु महाराज कि जो बदलाव मुझे चाहिए वो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे क्यों नहीं कुछ भी नहीं जैसे का वैसा ही सब कुछ है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। पर सबसे बड़ा बदलाव तो मेरा मन है गुरु महाराज। जो आपका हुआ है वो मेरा नहीं है गुरु महाराज। वो जो मन था मेरे पास वो आपका हुआ है और वही मन जो इतना परेशान, इतना दुःख, इतना दर्द उसमें क्या-क्या भरा हुआ था, जो आज इतना साफ लग रहा है कि संगत जी मैं क्या बताऊँ। यही सबसे बड़ा चमत्कार है गुरु महाराज का। जो हमने 2024 में जो दिन निकाले हैं वो एहसास अगर आज वो याद भी आते हैं ना गुरु महाराज और संगत जी तो अपने आप आँखों से आँसू आ जाते हैं। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड अंकल क्योंकि वो ना सुने इसके लिए एक कंबल ओढ़ के अंदर ही अंदर रात को 2-2 3-3 बजे उठ के रोती थी अकेली। अकेले ये सब कुछ झेलती थी और ऐसा लगता था कि ये भगवान है या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था मुझे। पर मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना आसरा दिया कि मैं बता नहीं सकती और किस बात का मैं शुक्राना करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला है। और संगत जी मैंने गुरु महाराज से कहा है कि अभी कुकू का बर्थडे है अगले महीने में,
तो उसका इंतज़ाम गुरु महाराज ही करेंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। उनको पता है, मैंने एक बार बोला है कि तो मैं नहीं तो अब तक मुझे इतना टेंशन आ जाता था कि मैं क्या करूँ, लोग क्या बोलेंगे? उसके पापा नहीं आए बर्थडे में, उसकी दादी नहीं आई, एक नहीं 1000 सवाल पूछेंगे। तो ये सब इंतज़ाम अब गुरु महाराज करेंगे, ये मैं तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अभी जो भी करना है वो गुरु महाराज करेंगे। और संगत जी, गुरु महाराज तो आशीर्वाद देते ही हैं, पर आप लोग भी मेरे कुकू को आशीर्वाद दीजिएगा। और विनीत अंकल जी, मैं आज मतलब हर दिन मैं मेरे सत्संग सुनती हूँ आपके चैनल पे, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबके आंसर के जवाब सब संगत को मिलते हैं। और हम जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं वो आप शेयर करते हैं, तो आपको गुरु महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आप आपके परिवार सब खुश रहे। ऐसे ही सबका प्यार हम संगत परिवार को मिल रहा है आपसे, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट है, ये गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी, गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करके मैं यहीं पे अपना शुक्राना विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरु पा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 16 फरवरी है और आज दिन है सोमवार। आज यानी महासोमवार है, मेरे गुरु पा का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज गुरु पा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज अमावस्या भी मनाई गई थी और पितरों को भी भोग लगाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पा कहते हैं कि तू अपनी गुरु पा कहते हैं संगत जी कि चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, तू बस घबराना मत। और जिस कश्ती का मल्ला मैं हूँ तो उसको डूबने का डर कैसा, मैं तेरी रक्षा करूँगा हमेशा। बस तू अपनी डोर मेरे हाथों में थमा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। संगत जी, आज मैं फिर से भरतपुर गई थी। मेरी एक दाढ़ टूट के अपने आप ही पोली हो गई थी और उसकी RCT चल रही है। आज मैं 4 दिन में फिर दोबारा गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाइक से। सफ़र बहुत लंबा हो गया था संगत जी, लेकिन कोई नहीं, गुरुपा मेरे साथ थे पूरे रास्ते और प्यारे प्यारे दर्शन देते रहे गुरुपा। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी तोते के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में, कभी हनी बी के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरुपा को अपने साथ ही लेके गई थी। मैंने गुरुपा से जाते वक्त बोला था, गुरुपा मैं भरतपुर के लिए जा रही हूँ और आप मेरे साथ चलो और मेरे संग साथ रहना और मेरे साथ ही घर वापसी आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिन डॉक्टर के मैं जाती हूँ वे मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और उनकी जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पर एक ओम का कैलेंडर लगा हुआ, बहुत प्यारा लगा है। तो और एक बटरफ्लाई लगे कलरफुल, उसका भी एक कैलेंडर लगा हुआ है। तो गुरुपा तो साक्षात वहाँ विराजमान है संगत जी। और मैं गुरुपा से जब मैं वहाँ चेयर पे बैठती हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा प्लीज़ दर्द मत होने देना, और मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो संगत जी, वो मेरे मुंह में एक इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न करने के लिए, और जो भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, बहुत हल्का से
इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं वो, गगनदीप कौर सरदार हैं संगत जी, और गुरुपा भी साक्षात वहाँ विराजमान है। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देते। यही तो गुरुपा का चमत्कार है संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम यहाँ लोकल में अपने यहाँ दिखाते हैं, छोटा एरिया है, तो यहाँ इतना दर्द करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, रुला रुला देते हैं। और मैं कई बार नगर भी दिखा के आई हूँ, तो वहाँ भी दर्द तो होता ही है संगत जी, और परेशानी भी अलग से बहुत ज़्यादा होती है। और संगत जी मैंने नगर में एक बार अपनी दाढ़ निकलवाई थी, और संगत जी इतना ब्लड गया, जब वहाँ से मैं बस में आ रही थी अपने घर, पूरे रास्ते मेरा मुंह भरा पड़ा था ब्लड से, और मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे चक्कर भी आने लगे। और संगत जी गुरुपा का चमत्कार देखो, जहाँ गुरुपा साक्षात विराजमान होते हैं, शायद वो डॉक्टर है जो जहाँ मैं भरतपुर इलाज के लिए जाती हूँ, तो वो शायद गुरुपा को नहीं जानते होंगे संगत जी, हर कोई अभी नहीं जानता है। तो और संगत जी पर गुरुपा कहते हैं ना कि गुरुपा तो अपने भक्तों के पास आप ही किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं संगत जी। तो वहाँ भी उन ओम के रूप में और बटरफ्लाई के स्वरूप में गुरुपा साक्षात विराजमान थे। तो संगत जी वहाँ पे एक आंटी जी आई थी, जयपुर से आती हैं वो, उन्होंने मेरे सामने अपनी दाढ़ निकलवाई थी। मैं वहीं बैठी थी अंदर ही केबिन में, क्योंकि और तो जो पेशेंट होते हैं वो वेटिंग रूम में होते हैं, और हम अंदर थे, क्योंकि मेरे भाई के वो क्लोज फ्रेंड हैं, तो हम अंदर ही बैठ गए। तो हमने चाय पानी भी किया, वहाँ पिया, और वो आंटी ने दाढ़ निकलवाई संगत जी, और उन्हें कोई ऐसा दर्द वर्द नहीं हुआ, इतने आराम से दाढ़ निकल गई संगत जी, और इतने बढ़िया तरीके से। और दाढ़ निकलने के बाद वो बोल रही थी आराम से, कोई ब्लड नहीं गया, और उन्होंने खूब बातें की उस डॉक्टर से, और अपना हिसाब किताब भी किया। तो मैंने कहा कि यहीं से आई हो? बोले कि हाँ, नहीं मैं वैसे जयपुर से आई हूँ, मैं शुरू से ही एजेड थी संगत जी, वो 50 साल की होंगी या 50 से ऊपर ही थी। तो संगत जी वो बोल रही थी कि मैं हमेशा शुरू से ही यहीं आती हूँ, ये बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर साहब, और इनके हाथों में नहीं, ये तो बात मैं सोच रही थी कि इनके हाथों में वाकई में जादू है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाकई में ही किसी किसी के हाथ में शिफा होती है। क्या बोलते हैं संगत जी, जो कहते हैं ना कि हाथ में हाथ साफ है, तो वो वाली बात थी। उनके हाथ में ब्लेसिंग है गुरुपा की, वो किसी को भी कष्ट में नहीं आने देते, किसी को भी दर्द नहीं होता उनके हाथ से इलाज कराने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर वहाँ से मेरा भाई भी आ गया था 1 घंटे बाद, फिर वो मार्केट चला गया, फिर मैं वहाँ से अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई मेरे हस्बैंड के साथ में संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बाहर निकली मैं, तो संगत जी मुझे नहीं, उसके घर पहुंची, वहाँ हमने चाय नाश्ता किया। उसकी छोटी बहन का पैर टूट गया था संगत जी, उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और फिर जब हम 2 घंटे बैठ के जब वहाँ से जाने लगे, तो उसने दिखाया कि ये पड़ोस में प्लॉट है, ये भी मेरी बहन ने ले लिया है। तो वहाँ सब्जियाँ उगा रखी थी सब्जी संगत जी, और फ्लावर भी लग रहे थे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारी सब्जियां उगा रखी थी, बेल भी लग रही थी, सेम की फली, मटर की, सब तरह की। तो संगत जी देखते देखते मैं क्या देखती हूँ, एक छोटा सा पेड़ है, उस पर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मैं यहाँ से गई थी जब मुझे रास्ते में भी कई बार गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी। हालांकि मुझे बटरफ्लाई के रूप में 2-3 महीने से दर्शन नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन कहीं बाहर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ गुरुपा को, तभी होते हैं। तो फिर भी वहाँ पे अचानक से मुझे बटरफ्लाई दिखी, मैं बहुत खुश हुई, मेरे हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो गुरुपा आ गए, तो उन्होंने भी देखा। फिर संगत जी उसने मुझे विदा किया, और मेरी फ्रेंड है वैसे, तो मैंने काफ़ी मना किया था, उसने मुझे बहुत भारी अच्छी साड़ी दी, कम से कम होगी 1,500 की, और 500 रुपये दिए संगत जी। जब हम उसके घर से बाहर निकले, बाइक पे बैठने के लिए, तब एक बड़ी सी ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, और हमारे पास ही थी। तो मैंने हस्बैंड को फिर देखा, मैंने कहा देखो गुरुजी आ गए, साक्षात गुरुजी आ गए।
तो संगत जी इतना खुश हो रही थी, मैं इतना खुश थी। वो मैंने अंदर उसके प्लॉट में बटरफ्लाई देखी ना संगत जी, और फिर अपना बैग लिया, बाहर आई तो फिर बटरफ्लाई। इसी चक्कर में मैं उसकी छोटी बहन को, उनके बच्चों को मैं कुछ भी नहीं दे के आई संगत जी, जबकि मुझे सबको पैसे दे के आने थे। और मैं ग्रुपा में इतना खो गई संगत जी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि किसी को मुझे पैसे भी देने हैं, रुपए भी देने हैं संगत जी। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और कोई बात नहीं। मैं अभी 21 तारीख को मुझे दोबारा बुलाया है, 21 या 22 को मैं फिर से जाऊंगी संगत जी, और मैं उनको पैसे ज़रूर दे के आऊँगी। उन्होंने विदा में मुझे बहुत कुछ दिया है, और संगत जी तो मैं उस दिन दे के आऊँगी। तो ऐसा है हमारा गुरुपा का चमत्कार। गुरुपा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी हमेशा ही। और मेरा इलाज हो रहा है वहाँ पे दाढ़ का, और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है संगत जी। ये गुरुपा की रहमत है। उनको गुरुपा को पता है कि मेरी बेटी दिल की कितनी कच्ची है, और मैं रोने लग जाती हूँ संगत जी ज़रा भी दर्द होता है तो ये गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। और हाँ, सफ़र लंबा हो जाता है संगत जी, आने जाने का खर्चा भी बैठ जाता है, और पर कोई नहीं। और मेरे हस्बैंड ने उनसे पैसे के लिए भी पूछा था, दवाइयाँ भी दी थी उन्होंने, पैसे के लिए भी पूछा था, लेकिन संगत जी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि मैं तो, मेरे से छोटा है खैर, तो बोला कि नहीं कोई पैसे नहीं लेने हैं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो बता दो, ऐसे थोड़ी ना इलाज होता है। तो बोले कि बहन जी, पैसे कमाने के लिए तो काफ़ी पेशेंट आते हैं, और आप तो मेरी बहन जी हो, तो आपसे क्या पैसा लेना, आपसे भी कोई मैं पैसे लूँगा। तो शायद गुरु जी ही बुलवा रहे होंगे उनसे, उनके मुँह से संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब वहाँ से चले तो फिर भी मुझे गुरुपा ने 1-2 बार और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में, तोते के रूप में, सारे रास्ते। और संगत जी जब हम नगर से अपने यहाँ के लिए आ रहे थे सीकरी के लिए, तो एक तार पे, पता नहीं नगर से या उससे पहले ही, एक तार पे इतने सारे तोते बैठे हुए थे, बहुत ही सारे तोते बैठे हुए थे, होंगे कम से कम संगत जी 25 या 30 तोते होंगे। एक साथ देख के मैं एकदम दंग रह गई, इतने सारे तोते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा संगत जी, बहुत ही अपना हमारी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, हर पल अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। और फिर मैं अपने घर आई 5:30 बजे, चाय पानी पिया। आज सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। मैं दाल की गुंजिया बना के ले गई थी डॉक्टर के लिए भी, उनकी जो वाइफ हैं और बच्चे हैं उनके लिए भी, और मेरी फ्रेंड के लिए भी एक डिब्बा भर के ले गई थी। सबको बहुत पसंद आई, और बस वही रास्ते में एक खाई थी मैंने, फिर उसके बाद कुछ नहीं। लौटते समय हमने 2 बार गाजर का जूस पिया। हालांकि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन गुरुपा है तो कोई दिक्कत नहीं। और संगत जी घर पे आके चाय पानी पी, और फिर मैं भाग के मंदिर गई। आज सोमवार भी था, और इसलिए भोलेनाथ को मैं आज सुबह नहीं गई थी जल चढ़ाने, और मैं अब जल चढ़ा के आई। बेलपत्र, शमी पत्र, फूल वगैरह सब चढ़ा के। और हाँ संगत जी, मेरी फ्रेंड है जो, इसके गार्डन में गेंदे के फूल लगे हुए, तो बहुत बड़े बड़े फूल थे, तो मैं 5-7 फूल उससे ले आई थी। ये बोली कि ले जाए, यहाँ तो ये लगे लगे सूख जाएंगे। मैंने कहा दे दे, मैं तो मंदिर जाऊँगी शाम को, मैं चढ़ा के। मुझे फूल चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है संगत जी, भगवान के मंदिर में कहीं भी। तो मैं मंदिर लेके गई, मैं भोले बाबा को फूल चढ़ा के आई। उनके जो गणेश जी हैं, पार्वती माँ और कार्तिकेय जी, सबको फूल चढ़ाया। और भोले बाबा को तो मैंने एक सफ़ेद फूल चढ़ाया, गुलाब की पत्तियाँ थी, और संगत जी गेंदे का फूल तोड़ के, और सारे शिवलिंग पे मैंने गेंदे के फूल की पत्तियाँ चढ़ाई संगत जी, और बेलपत्र से में इतना सुंदर लग रहा था वो शिवलिंग। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। इतना श्रृंगार अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा श्रृंगार हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना, अंतम तम शुक्राना गुरुपा। फिर मंदिर से आके मैंने यहाँ की पूजा की, और फिर थोड़ा खाना खाया, दलिया वगैरह खाना था वो खाया मैंने संगत जी। तो ऐसे हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि तेरे साथ बुरा करने वाला तेरे एक तो घर की है, और एक तेरे रिश्तेदार है,
और संगत जी बताते हैं गुरुपा एक पड़ोस की भी है, तो इन सब ने ही तेरे साथ जाल बिछा रखा है और तेरे साथ तंत्र क्रिया करती रहती है, मारन क्रिया करती रहती है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि मैंने उसका बार उल्टा कर दिया है और वो खुद परेशान होगी। तो गुरुपा आप ही जानो, ये तो अब तो मैं कुछ नहीं कहती, आपने मुझे समझा दिया है गुरुपा कि ये तो जी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, मैं आप देखूंगा। तो गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप देखो गुरुपा क्या करना किसके साथ। और बस मेरी तो यही विनती है, आपसे प्रार्थना है गुरुपा, सबका भला करो, सबका कल्याण करो गुरुपा। जो हम किसी के साथ गलत करता है गुरुपा, उसको भी अपने चरण शरण में जोड़ो गुरुपा, और सबका भला हो गुरुपा, सब सर्वत का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा कहते हैं कि सोमवार को शुक्राना करने से करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है। तो संगत जी शुक्राना सबको करना चाहिए, दिल खोल के शुक्राना करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना करने में इतनी कंजूसी क्यों करती है, दिल खोल के शुक्राना किया कर। तो गुरुपा मेरे से जैसा होता है मैं वैसा कर देती हूँ, लेकिन करती रोज हूँ गुरुपा, कभी कभी रह जाए तो कभी कभी। और बस आज संगत जी गुरुपा को मैंने कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया, आते ही मंदिर चली गई थी और वहाँ से आग पूजा की, और फिर मैं थोड़ा लेट भी गई थी, परेशान हूँ, बाइक पे आना जाना बहुत लंबा सफ़र हो जाता है संगत जी। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु बाबा, गुरु जी नानक नाम चढ़ते कला तेरे बाणी शरबता भला। सबका भला करना गुरुपा, सबके भंडारे भरना, सबको हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे मायके वालों से पिछले जन्म में इस जन्म में जो भी गलतियाँ हुई हैं, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए गुरुपा, उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, हमारी तो सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हम सबको क्षमा कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो गुरुपा, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सबको क्षमा कर दो गुरुपा। और गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा। आपकी रजा में हम राजी गुरुपा, आप जो करोगे हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे। और जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा करोड़ अल्फा गलबा हमारी दयाल बावरी, शुक्राना गुरु का। आपको पता, आपने सब देखा, मुझे कुछ नहीं, मैंने कुछ भी बोलना, हमारी भी फीलिंग थी, लेकिन हाँ हमारी फीलिंग को कोई समझता ही नहीं है गुरु का। मेरी बेटी की भी फीलिंग थी, आपने देखा ना, 1 हफ्ता हो गया शॉपिंग करते हुए, हमारे भी मन में रीझा है गुरु का। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ नहीं कोई बनता तो फिर ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਣੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ मैं कमज़ोर हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हाँ। अपने घर से भी जा सकते थे फॉरेन कंट्री गुरु का, लेकिन नहीं, भाई और भाभी वहीं पर पैकिंग, वहीं पर शॉपिंग, वहीं उनके घर में आना जाना उस दिन लगा रहा गुरु का। गुरु का आप साथ जाइए गुरु का, क्योंकि आपको पता है ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी मंजिल पर आप ही पहुँचा दो। वो दोनों भाभियाँ इसकी बाहर गेट में खड़ी थी उसको अलविदा कहने के लिए, उनको पता कि हमारा है, उनको पता कि पैसा हमारे घर में ही आना। गुरुपा से चेंज करके भेजना और सच जरूर दिखाना गुरुपा, मेरी यही अरदास है आपके आगे। जहाँ भी इसकी मंजिल है ना गुरुपा, वहाँ तो आप ही साथ में जाना गुरुपा, कि ये ना है कि जो इसकी बीवी है, इसकी भाभी जो है, वो इस पर कुछ कर दे और रास्ते में ही ख़त्म कर दे ये लोग। गुरुपा ये गंदे लोग और घटिया लोग हैं, आपने तो बोला कि इन लोगों को बख्श दे, पर गुरुपा जब मैं आंखों से देखती तो मेरा मन बहुत दुखी होता है गुरुपा, मुझे बख्श देना गुरुपा। मैं क्या करूं, मैं इंसान हूँ, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी इज्जत करता ही नहीं है, बेइज्जती में बेइज्जती, बेइज्जती फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो तू बेइज्जती तो ना कर, इतनी बेइज्जती क्या करता हमारी, उनके आगे बोलता नहीं, भाभीियों के आगे, बीवी भाइयों के आगे, और हमारी बेइज्जती नहीं करता है। कहता मुझे खाना नहीं बना के दिया। गुरुपा आपने देखा ना, मैंने खाना भी बना के दिया, मैंने सब्जी भी बना के दी, तभी बोलता कि मुझे तलाक दे दो, कि बेटी मेरी है, मुझे तलाक दे दो। तलाक चाहिए ना इन लोगों को। गुरुपा आप ही इसके साथ जाना, कभी अकेला मत छोड़ना इसे।
जहाज में भी सफ़र आपने करना, आपने किया कहा था ना मुझे। मेरा मन बहुत घबराहट कर रहा है क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं जिनकी गाड़ी में बैठकर चला गया। वो मारना चाहते हैं हम सबको, जायदाद खोना चाहते हैं, बच्चों को मारना चाहते हैं। गुरुआ मेरी एक ही बेटी है और मैंने इस आदमी को आपके चरणों में सौंप रखा है गुरुआ। इसका ध्यान रखना गुरुआ। जहाज में भी सफ़र करे ना तो तब भी नाल ही साथ ही होना गुरुआ। इसी मंजिल तक पहुँचा देना गुरुआ। और इसे सच और झूठ का जरूर शीशा दिखाना दर्पण से गुरुआ। तो देख तेरे अपने कौन से या तो तुम्हारे भाई भाभी तो नहीं है अपने। पूरी स्क्रीन दिखाना इसे सच की। फिर पता चलूगा ना कि मैं जिससे तलाक मांग रहा हूँ वही मेरी अपनी है, वही मेरी अरदासें करती हैं। जो तेरे भाई भाभी है ना, पर्दा उठा देना गुरुआ। इसकी बहुत टेढ़ा आदमी है। और जो इसकी फ्रेंड है उसके साथ बातें कर रहा है। हमारी फीलिंग तो इसे पता ही नहीं है कि मेरे मैं थोड़ा टाइम इनके साथ बैठूं, बातें करूं, हंसूं खेलूं कि मैं दूर जा रहा हूँ। कभी फ्रेंड को फोन कर दिया, उससे बातें कर ली और थोड़ा टाइम बस आया, अपना सामान उठाया और भाई भाभी के घर में चला गया। एक हफ्ता हो गया मैं इसे इसे ऐसे देखते हैं। कभी अब आवाज देते हैं ना, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। और जाते जाते हमारे साथ लड़ाई लेके गया, मार कर गया। बोलता है कि मुझे तलाक दे दो क्योंकि मैं खड़ी खोटी जो सुनाती। आपने मुझे बोला था ना कि पुत्र तू कुछ नहीं कहना। गुरुपा मैं क्या करूं? मैं अपनी बेइज्जती सहन करती रहूं इन लोगों के आगे? इतना टाइम हो गया मेरे साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं। आपने बोला कि इसे बख्श दो, मैंने आपके कहने से बख्श दिया। ये लोग तो तमाशा चाहते थे कि इनके घर में तमाशा हो, हम इसका तमाशा देखें। मेरे भी मन में गुरुपा हमारे भी मन में अरमान थे, हम इसे ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इसका तेल चोएंगे, मेरी बेटी तेल चोकर इसको बाहर निकालेगी। लेकिन नहीं, कहता ना मुझे नहीं तेल तूल चुबाना हैगा। तो क्या करें हम फिर? आप ही बताइए ना। ये अपने था सही था जहाँ हम अपने था सही है गुरुपा। और दोवें भाभियां बाहर खड़ी थी, मुंह उठाकर देख रही थी जब हम गुरुद्वारे चले थे। अभी मैं जब गुरुद्वारे से आई हूँ तभी दुकान में चली गई। क्यों दिखाती है बार बार अपना मुंह मुझे कि मैं उसकी बीवी हूँ? ये बताती, ये जिताती है ना मुझे ये गुरुवा। ये बताती है ना मुझे ये कि मैं उसकी बीवी हूँ, मैं मेरी हक है, तुम्हारा हक कोई नहीं, मेरा तो कोई हक नहीं है। जब से मैं इनके घर में आई हूँ बस ये सब कुछ सहती आई हूँ। हक से कहती है ये कि मैं इसकी बीवी हूँ। इसको हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकाल दीजिए गुरुवा। निकालो इनको। जो इसकी बार फ्रेंड है ना उसको भी निकालो, तो इसको भी निकालो। आपने बोला था ना पुत्र मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो कीजिए ना परमात्मा जी आप कुछ। ये और तो मुझे दिखनी नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में। ना ही बाहर वाली कोई दिखनी चाहिए, ना ही ये दिखनी चाहिए। इसके मुखौटे से ना इन लोगों का मुखौटा आप दिखाएं गुरु का। आपके आप बोलते ना तू मेरी बेटी है, अच्छी बेटी है। मैं भी किसी की बच्ची हूँ गुरुपा, मेरे माई बाप नहीं है, तो आपने मुझे अपनाया। अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप इस औरत को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालें, इस पूरी फैमिली को निकालें। मुझे इनका चेहरा नहीं देखना, नहीं मन करता मेरा इस औरत का चेहरा देखने के लिए। घुट घुट के जी रही हूँ इसका चेहरा देख देख कर। मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। और आपने बोला था ना तेरे हक के पैसे इनके घर में जाते हैं तंत्र मंत्र क्रिया करने के लिए। मेरा हक गुरुपा आप दिलाएंगे और मेरा हक है, मैंने इसके साथ 4 लावां लिया ने। आपको बताना होगा इसे कि तूने उसके साथ 4 लावां लिया ने, इसके साथ नहीं जो ये इसकी बीवी बनकर बैठी हुई है। गुरुपा मुझे बख्श देना, मैंने ऐसा बोला, पर आपको भी पता है
आप भी देखते हो सब कुछ। मुझे कभी कोई कपड़ा नहीं दिया, कभी कोई दवाई नहीं दे कर दी, कभी कोई, ये क्या आपने रहमत की। मुझे थोड़े बहुत पैसे दिलाते रहे आप, पर अब और नहीं सह सकती मैं गुरु का। इस कंडे को मेरी जिंदगी से निकाले बाहर। जो बाहर वाला कंडा है ना, जो वो औरता, उसको भी निकाले तो इसको भी निकालो, तभी मैं मानूंगी कि तो आप मेरे बाप हो। मुझे पता आप मेरे बहुत बड़े बड़े संकट आप अपने ऊपर ले रहे हो, पर मैं इस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसका मुकाबला दुनिया के सामने लेकर आए। ये तंत्र मंत्र क्रिया कर रही हैं। बहुत दुखी किया है इन लोगों ने मुझे, बहुत दुखी, बहुत तंग किया इन लोगों ने। हम लोगों ने विदा करना था ना, मैंने 4 लावा लिया था ना, मेरी बेटी थी इसकी, पर ये नहीं। हम तो विदा किया ही नहीं हमने तो इसे। वही खड़ी थी गेट के आगे दोवें बहनें। हमको तो समझती कुछ नहीं कोई भी। मार पटाई करने का पता है कि मारना पीटना है मुझे। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। आप इसके साथ रहना गुरुपा, जहाज में भी इसके साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने आपके ऊपर ही सब कुछ डाल दिया गुरुपा। जहाँ इसकी मंजिल, इसके साथ रहना, इसके साथ कोई अभी नबी ना हो गुरुपा। नहीं लेने, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा हला।